मुलाकात की है शौकत अल्लाम जी से, इसकी क्या महत्ता रहती है? क्योंकि इनको सभी मुफ्तियों का प्रमुख माना जाता है और कहा जाता है कि बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है ये। तो प्रधानमंत्री हमने देख रहे हैं कि अपने समकक्ष के साथ भी मुलाकात की है, बात हुई है, बैठकें हुई हैं, लेकिन यहाँ मुफ्ती आजम से भी मुलाकात प्रधानमंत्री की, क्या मायने दिखते हैं इसके? नहीं, ये हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक विशेष संदेश है इन देशों के लिए कि भारत किस तरह से सम्मान करता है जो जो आलिम हैं और जो फाहिम हैं। तो ये मुफ्ती जो हैं बड़े बहुत इनकी स्थिति जो है प्रकांड विद्वान है। वो धर्म के क्षेत्र में उनकी पकड़, उनका उनका ज्ञान, उनका अध्ययन, वो सब ऊंचाइयों पे है। और पीएम ने उनके साथ मुलाकात करके एक तरह से भारत ने उनका जो सम्मान किया उसका परिचय दिया है। और वो इतने गदगद हैं, इतने खुश हैं, देखिए पीएम के साथ मिलके, क्योंकि वो भी जानते हैं भारत कितना बड़ा देश है। और वो उनकी उनकी विद्वत्ता का, उनकी योग्यता का सम्मान कर रहा है अपने प्रधानमंत्री की कॉल्स के जरिए। तो ये तो बहुत वो भी बहुत खुश हैं इस बात से। और जहां तक उनकी उनके ज्ञान की और दर्शन में और फिलॉसफी में, जो इजिप्ट की ट्रेडिशन ये है कि कि अल-हराम और जो काहिरा में जो ये सब जो ग्रैंड मुफ्ती का पूरा ताना बाना है, वो जी। बहुत विशाल हृदय का है। वो उन्होंने पूरे न केवल धर्म बल्कि दर्शन शास्त्र है उसमें भी उनकी पकड़ है। हम्म। तो इसलिए उनमें उनसे मिलना एक एक दूसरे धरातल पे मुलाकात है, समझ लीजिए। जी। और और हम्म। और जो इजिप्ट में जो एक कट्टरपंथी एक प्रभाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उस प्रभाव को कम होने से भारत और इजिप्ट के बीच में जो करीबी आई है, जो निकटता आई है, वो बात के लिए भी ये ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात और उनका सम्मान और उनकी सद्भावना हमारे लिए महत्व रखती है। आपने मिस्र के कट्टरपंथ की चर्चा की, शीलकांत शर्मा जी। जैसा कि हम जानते हैं कि कट्टरपंथ निश्चित रूप से आज की दुनिया में एक समस्या है, और ग्रैंड मुफ्ती से प्रधानमंत्री की ये मुलाकात से जाहिर सी बात है कि एक, मैं सकारात्मक संदेश की बात कर रहा हूं कि उस पूरी दुनिया के कट्टरपंथी लोगों को निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि सह अस्तित्व जो है वो कितना ज़रूरी है दुनिया की शांति के लिए, दुनिया के विकास के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत सही है। और उसमें एक एक परस्पर एक सहिष्णुता, एक सद्भाव, एक एम्पैथी, एक दूसरे को समझने की तत्परता भी है। तो वो वाली बात जो है वो भारत में हमेशा से रही है। भारत हमेशा आउटरीच करता है और समझने की कोशिश करता है और अपनी बात कहने की कोशिश करता है। तो वो बात जो है वो ये लोग भी अब स्वीकार कर रहे हैं। इनका भी जो उदार दृष्टिकोण है उसको मजबूत करने के लिए भारत का साथ जरूरी है। बिल्कुल, ये साथ ज़रूरी है, और ये तस्वीरें बिल्कुल उसी चीज़ की बात कर रही हैं। और मिस्र और भारत जब दो बड़े देश, सांस्कृतिक तौर पर जितनी समानता है, उसमें भी ये मुलाकात ये संदेश दे रही है कि दोनों देशों की जो सभ्यता संस्कृति है वो प्राचीन से लेकर आज तक उसमें समन्वय है। ये मुलाकात की तस्वीरें ये भी बता रही हैं, शीलकांत शर्मा जी। जी हाँ, जी हाँ। जो इजिप्ट है, वो उनके जो राष्ट्रपति हैं उन लोगों ने भी कहा, इजिप्शियंस भी कहते हैं कि उनका जो कल्चर है वो निस्संदेह इस्लामिक है। परंतु इस्लाम के पहले भी इजिप्ट एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था और सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट कंट्री था। इजिप्ट की जो पुरानी हिस्ट्री है, तो जो एक प्री इस्लामिक फेरोनिक इजिप्ट है, उसकी परंपरा को भी वो लोग आज समाहित किए हुए हैं। और इस समाहित पूरी संस्कृति में और इस समन्वय की संस्कृति में भारत के साथ एक तादाद में है, क्योंकि हमारी संस्कृति भी समन्वय और इन सबके साथ मिलती है। जो जैसा पीएम ने अपने स्टेटमेंट में बिल्कुल निर्द्वंद बात में कही उन्होंने अमेरिका कांग्रेस में कि भारत सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेके चलता है। तो ये वाली समन्वय की भावना जो है इजिप्ट में भी है, इनके कल्चर में है। और जो इजिप्शियंस हैं वो इस बात को बार बार जोर देते रहे हैं। तो ये बात मेरे ख्याल से ये
इट्स ए वेरी गुड, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक टू गो एंड मीट हिम, और उनसे मिलके और उनको अपनी बात कहना और उनकी बात सुनना, और ये वार्तालाप जो है उसका भी विवरण होगा, तो वो हमारे लिए नितांत सकारात्मक होगा। जी, शीलकांत शर्मा जी, इस तरीके के जब दृश्य हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने मित्र देश के पास गए हैं, मित्र देश के दौरे पर हैं और वहाँ उनकी संस्कृति के विभिन्न आयाम से अपने आप को जोड़ रहे हैं, ये भी पारस्परिक मित्रता का एक अहम पहलू दिखाता है कि हम आपकी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं और आप हमारी संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। जी जी, और वो एक दूसरे के साथ उन संस्कृतियों में जो मेलजोल के जो तारतम्य हैं वो इतने अनेकों हैं। वो भाषा के रूप में, उनके अनुभव के रूप में, वो जैसे साहिर कहते थे, जो तेरा है वही गम है मेरा, जो हम लोग स्ट्रगल करते हैं हमारे यहाँ, जो विकासशील राष्ट्र हैं, जो हमारे जो लोग हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं और उनकी जो स्ट्रगल है वो समान है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की स्ट्रगल को। और फिर ऐतिहासिक रूप से भी भारत 10 साल भी नहीं हुए थे हमारी आजादी के, जब स्वेज प्रकरण हुआ था 56 में, तो भारत ने इजिप्ट के पक्ष में आया था खुले रूप में। तो इजिप्शियन इस बात को जानते हैं कि भारत जब जरूरत पड़ती है तो कितने गहरे उससे उनको सपोर्ट करता है। और ये सब चीजें भारत की हैं जो राजनीतिक रूप में और सांस्कृतिक रूप में, और हमारी फिल्में, जो दिनकर श्रीवास्तव उनकी बात कर रहे थे आप पिछले संस्करण में भी, हमारी फिल्में वहाँ बहुत बहुत लोकप्रिय हैं, और हमारी फिल्मों के जो सरोकार होते हैं वो उनके भी सरोकार हैं। मैंने इजिप्शियन फिल्में भी देखी हैं, वही बात है, वही फैमिली, वही स्ट्रगल, वही ऊंचे बढ़ना, वही महत्वाकांक्षाएं पूरी करना, और उसमें जो संघर्ष होते हैं, उसमें जो सेटबैक होते हैं, तो एक दूसरे को इतने गहरे समझते हैं। उनका संगीत जो है उसमें भी एक लिल्ट है, और हमारे संगीत में भी, हमारा जो खासकर फिल्म संगीत है और जो हमारा फोक म्यूजिक है, उसमें भी थोड़ा सा अरबी प्रभाव है यहाँ वहाँ। तो क्योंकि ये सदियों से मिलने जुलने वाली संस्कृति सभ्यताएं थी, इनका जो हमारे पुरखों ने साथ जो हमको दिया हुआ है, जो थाती है, बड़ी विशद है, और इसलिए इनका हमेशा सम्मान करते हुए इनसे मिलके बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये डिप्लोमेसी के लिए भी और राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो शीलकांत जी, जब बात की जाती है इस तरीके से, जब कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी देश के दौरे पर जाते हैं, स्टेट विजिट पर, तो जाहिर है कूटनीति, रणनीति, सामरिक तरीके से बातचीत के पीछे की चर्चा की जाती है कि क्या कुछ हासिल कूटनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर हो सकता है इत्यादि। लेकिन इन सब के बीच में इस तरीके के अनौपचारिक, जिस तरीके की गर्मजोशी नजर आती है, ये कहां तक, खासकर जब स्वयं प्रधानमंत्री इन लोगों के बीच में जा रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री यहां आकर लोगों के बीच मिल रहे हैं, कहां तक इसका दूरगामी प्रभाव देखने को मिल पाता है? क्योंकि जो शब्दों में कहा जाए, दूर से कहा जाए, उसका एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन जब स्वयं व्यक्ति जाकर उनके बीच बैठकर बात करते हैं, वो भी एक देश के प्रधानमंत्री, तो जाहिर है कि प्रभाव दूरगामी होता है। जी हाँ, जी हाँ। जो अरब स्ट्रीट है, जो कहते हैं अंग्रेजी में, कि जो अरबों की गलियां हैं, उनमें जो अखबार पढ़े जाते हैं, और इजिप्ट में अखबार खूब चलते हैं, जो अखबार पढ़े जाते हैं उनमें हमारे प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी और उनका प्राकथन होगा, उन्होंने जो कुछ कहा, जो उनकी मुलाकातें हुई, उनकी चर्चा होगी। ये उनके लोगों पे एक बिल्कुल जन के स्तर पे ये अंदर जाएगी बात, और वो उनको स्वीकार्य होगी, क्योंकि भारत की जो भाषा है, भारत का जो नैरेटिव है, वो रचनात्मक है, हमेशा रचनात्मक है, मैत्रीपूर्ण है, मिलजुल के करने का है। उसका किसी के खिलाफ कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। हम ये नहीं आ रहे कि आप हमारे साथ आ जाओ, उसको ठीक करना है, उसको ठीक, ऐसा कुछ नहीं, हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। जो भारत की जो पिछले 10 सालों से जो वहां प्रधानमंत्री की जो मैसेज जा रही है, वो यही है कि हम सबके साथ मिलकर करना चाहते हैं काम, और सब कुछ स्वीकार्य है, चलें मिलकर करें। तो ये बात उनके लोगों, अरब भी समझते हैं, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, और पॉपुलेशन बहुत है, तो काहिरा जो है वो भी वैसे ही थ्रॉबिंग शहर है जैसे हमारे मुंबई है या दिल्ली है या कलकत्ता है या बेंगलोर है। वहां पे भी आबादी लाखों में है, करीब 50-60 लाख, और वो जिस तरह से वो लोग मिलते हैं, बात करते हैं, वो आप देखिएगा, उनके बाजार जो हैं, जिस तरह से वो सौदा करते हैं, वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग सौदा करते हैं।
जी। वो जिस तरह से वो ग्राहक को जिस तरह से उसका सत्कार करते हैं, उसको जाने नहीं देते, जो हमारे यहाँ चाहे वो करोल बाग हो, चाहे जामा मस्जिद हो, चाहे कलकत्ता हो या मुंबई हो, हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं, जो ग्राहक का सम्मान करते हैं, उसको किस तरह से मिला के चाहते हैं कि सामान बिक जाए, जी। वो इजिप्ट में भी है। ठीक है। तो जी। ये सब चीजें जो है, क्योंकि ये लोग सालों की परंपराएं हैं, सदियों की, उसको ये लोग अभी भी समाहित किए हुए हैं। तो इसमें जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, और ये बात, अब 2 दिन की यात्रा है, इसका जो विवरण छपेगा अखबारों में और टेलीविजन के जरिए ऑलरेडी ये सब चीजें प्रसारित हो रही हैं। तो ये जो सॉफ्ट पावर है, इसको सॉफ्ट पावर कह के भी हम एक तरह का एक अभिमान बताते हैं, जबकि एक्चुअली एक सॉफ्ट एक शक्ति है, शक्ति